मैं विवेक एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। आज का सेशन भी अच्छा बढ़िया वॉलेटाइल रहा। एक बार तो हम अच्छे बड़े पॉजिटिव ओपन हुए और वहां से हमने तकरीबन 100 पॉइंट लूज किए और जाते जाते फिर हम हाई पे क्लोज हुए। तो नो डाउट स्ट्रेंथ है निफ्टी के अंदर और मार्केट के अंदर भी, लेकिन इतनी बड़ी जब एक मूव आती है और वो भी तकरीबन 90 डिग्री एंगल के ऊपर, तो कॉन्शियस होके ट्रेड लेना बनता है। और जैसे मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी कहता आया हूं कि बिना हैजिंग के पोजीशन कैरी मत करिएगा। अब रीज़न क्या है, क्यों मैं इतना आपके साथ कह रहा हूं कि कॉन्शियस होके ट्रेड करिए? रीज़न है, अगर इंडिकेटर्स को आप फॉलो करेंगे, अगर फॉलो करते हैं तो आपको मैं दिखा देता हूं। देखिए RSI 76, मैं आपको पीछे दिखाता हूं। आप अगर पिछले 2-3 साल का आप डाटा उठा लें RSI का, तो 76 आपको कभी नहीं दिखेगी। देखिए 74 यहाँ लगी हुई है, यहाँ पर 76 के आसपास है, तो 76 है। तो ये हम ये कह सकते हैं एक बार 80 और 82 गई हुई है। तो RSI के अकॉर्डिंगली हम तकरीबन ओवरबॉट टेरिटरी के अंदर है। अब यहां से और कितनी मूव आ सकती है, यहाँ से 100 पॉइंट 150 पॉइंट, तो वहां से हम एक अच्छा बड़ी करेक्शन की उम्मीद करेंगे। तो इसलिए ज्यादा बुलिश होके मत बैठिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने यहां से शॉर्ट करनी है, लेकिन विद हैजिंग अगर आप बाइंग में आप बैठना चाहते हैं, अगर ट्रेंड के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो बिल्कुल विद हैजिंग। अगर आप लॉट बाय करके चल रहे हैं तो साथ में पुट भी बाय कीजिए, और केवल ऑप्शंस बाय करके ही आप ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि मार्केट कंसोलिडेट भी कर सकती है, 5-10 दिन इसी प्राइसेस के आसपास भी रह सकती है। तो अगर बाइंग करके चलेंगे ऑप्शंस को, तो आपका प्रीमियम डिके होगा। तो साथ में फ्यूचर्स के साथ पोजीशन लेनी बहुत अच्छी रहती है। तो चलिए अब 11 तरीके के लिए क्या पॉसिबिलिटी बनती है, चलिए उसके ऊपर बात करते हैं। निफ्टी इंडेक्स के अंदर आप बाई करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लीजिए 12,500 का, जहां क्लोज हुए हैं 12,647 पे हम क्लोज हुए हैं। अगर इसके ऊपर हम ओपन होते हैं, खुलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, 15 से 20 मिनट आपको देखना होगा, तो आप बाइंग में पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 12,500 का। 150 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि वॉल इंडिया विक्स में भी अच्छी वॉलिडिटी है, तो आपको एक बड़ी बड़ी मूव्स देखने को मिल रही हैं। तो कॉन्शियस होके विद हैजिंग ही लॉन्ग साइड पर बैठना चाहिए। और मैं तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट चल रहा हूं। मेरा तो कॉल बाय करके मैं लॉट सेल करने की अपनी में जो मेरी स्ट्रेटजी है, क्योंकि इतने बड़े मूव के बाद कुछ उम्मीद की जा सकती है कि एक करेक्शन बन सकती है, क्योंकि निफ्टी ने बहुत बड़े बड़े गैप्स बनाए हैं। ये गैप फिल करने के लिए भी एक, जिस तरीके से हम चले हैं उसी तरीके से हम 15 से 20 या 30% हम करेक्ट हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने तो एक वीक के अंदर तकरीबन 4700 पॉइंट्स की एक मूव दिखाई है, और मुझे इतनी बड़ी मूव पर्सनली की बताऊं तो मुझे इतनी बड़ी मूव जस्टिफाई नहीं लगती कि ऐसा मार्केट के अंदर क्या हो गया। और RSI देखिए 81, तो एक करेक्शन बनती है कम से कम 1500 से 2000 पॉइंट की, जो मैं अपनी कल पिछली वीडियो में भी मैंने कहा था। मैं इतने ऊपर हाई में बाइंग नहीं करूंगा। हाँ, कॉल बाय करके लॉट सेल कर सकता हूं, वो मेरी स्ट्रेटजी हो सकती है। पोजीशन जो ट्रेंड है पॉजिटिव है, लेकिन RSI 82 की है, जो हाईली ओवरबॉट है, तो लॉन्ग करना ट्रैप होने वाली सिचुएशन होगी। तो मैं इतनी हाई पर बाइंग में नहीं बैठूंगा। मैं ऑप्शन बाय करके, यानी कॉल बाय करके लॉट सेल करने की एक पोजीशन कैरी करूंगा कि इसके अंदर मेरा मिनिमम रिस्क हो, मैक्सिमम रिवॉर्ड हो, अगर एक बड़ा फॉल नीचे की तरफ दिखता है तो। अब मैं बात करता हूँ रिलायंस। रिलायंस ने कोशिश अच्छी की है, और देखिए बुलिश हैमर बना है। 2090 के आसपास की क्लोजिंग आई है, बहुत अच्छी क्लोजिंग है। 2100 के ऊपर की अगर एक क्लोजिंग हमें मिल जाती है, तो हम यहाँ से तकरीबन 2300
रुपए तक की एक मूव देख सकते हैं। ओवर सोल्ड था, अच्छी बुलिश ट्रेंड दिखना एक्सपेक्टेड था और दिखा भी, और एमएसीडी ने एक बुलिश क्रॉसओवर भी दे दिया, तो अच्छी बड़ी मूव रिलायंस के अंदर बन सकती है। तो रिलायंस को 2020 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग करके चल सकते हैं। पहला टारगेट होगा 2180, वो भी क्रॉस हो जाता है तो उसके बाद का टारगेट 2300, और अगर उसको भी क्रॉस करते हैं तो हम 2400 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एचडीएफसी बैंक। देखिए, मेरा 1337 का एक टारगेट था, वो अचीव हुआ और उसके ऊपर ही हम गैप अप खुले और वहां से 1391 की एक मूव दिखाई। ऑल टाइम हाई के ऊपर एचडीएफसी बैंक चल रहा है, तो आरएसआई इसकी भी 78 है। तो मैं फ्रेश बाइंग तो नहीं कहूँगा, लेकिन स्टिक स्टॉप लॉस के साथ अगर अपनी आप पोजीशन कैरी करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए। 1330 का स्टॉप लॉस रख के पॉजिटिव ओपन होते हैं तो आप बाई करके चल सकते हैं। टारगेट मैं इसमें अभी फिलहाल बता नहीं सकता, क्योंकि मुझे ऑप्शंस का डाटा देखना पड़ेगा कि इसमें, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे है तो ऑप्शंस के डाटा के साथ ही पता लग पाता है कि इसमें नेक्स्ट टारगेट क्या होगा। अब हम बात करते हैं इंडस बैंक। इंडस बैंक की आज की मूव देखिए, मेरा 806 का टारगेट था, वो अचीव हुआ, और इस टारगेट को अचीव होने के लिए केवल 3 दिन लगे। और अब यहां से क्या मूव बनती है देखिए, अब यहां से मूव बनेगी तकरीबन 903 की। मैं आपको इसका प्राइसेस भी मेंशन कर देता हूं। 903 की मूव, 903 के आसपास का एक प्राइस निकल के आता है, पहला 888 और 893 का। 893 के लिए हम अब प्ले कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 806 का। बस ध्यान ये भी रखिए कि ये सारे के सारे स्टॉक देखिए आरएसआई 82 के आसपास है, तो फ्रेश यहाँ से और अपसाइड मूव मुझे ज़्यादा दिखती नहीं है। हाँ, पहले एक करेक्शन आएगी और उसके बाद एक बड़ी मूव की तैयारी होगी। तो ट्रेंड पॉजिटिव है, नो डाउट। आप 805 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग में बैठ सकते हैं अगर कल हम पॉजिटिव ओपन होते हैं तो। तब उस केस में हम 893 के टारगेट के लिए एक ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन कॉन्शियस होके विद हैजिंग, नेकेड पोजीशन कैरी मत करिएगा। तो पॉजिटिव साइड ट्रेंड है। एचडीएफसी ने भी एक देखिए कैसी 2198 के ऊपर जैसे ही क्रॉस हुआ, मेरा ये एक टारगेट और रेजिस्टेंस थी, इसको ऊपर तो ओपन नहीं हुआ, ओपन तो हुआ 2190 के आसपास, लेकिन वहीं से इसने जो मूव दिखाई तकरीबन 100 पॉइंट्स की और काफ़ी अच्छी टेरिटरी में क्लोज हुआ। अब इसका ट्रेंड निकलता है, जो मेरा प्राइस था 2290, इसको तो इसने टच कर दिया है, तो इसमें भी कॉन्शियस होकर ट्रेड लेना बनता है। मैं इसमें अभी इतना बुलिश नहीं हूँ। रीज़न क्या है कि ऑलरेडी ये 400 से 500 पॉइंट की एक जंप दिखा चुका है, तो थोड़ी इसके अंदर भी करेक्शन की उम्मीद की जा सकती है। तो मोस्ट प्रॉब्ली एक बार ये फिर से 2100 से 2200 के आसपास इसका प्राइस आना चाहिए। तो मैंने इसकी भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वही रहेगी कि आप बाइंग में बैठ तो सकते हैं, लेकिन विद हैजिंग। पुट को बाय करके ही आप लॉन्ग में जाइएगा, और लेकिन आरएसआई 75 के आसपास है, तो मुझे इससे ज़्यादा कोई बड़ी मूव की उम्मीद अब नहीं लगती। बाकी देखते हैं कल की मार्केट कैसे ओपन होती है, तो कॉन्शियस होकर इसमें भी ट्रेडिंग व्यू लेना बनता है। ट्रेंड पॉजिटिव है, किसी ने ट्रेंड के साथ जाना है तो बिल्कुल आप पॉजिटिव साइड पे चल सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक ने अब उस हिसाब से मूव देनी शुरू नहीं की है, क्योंकि कल भी इसके 1740 के आसपास के हाई थे, आज भी उसकी क्लोजिंग 1750 के आसपास की है, जबकि बैंक निफ्टी 1200 पॉइंट के आसपास चली है। और इंट्राडे में तो इसने जरूर 1800 के आसपास एक हाई लगा दिए थे, लेकिन वहां से क्रैक्ट हुआ और 1752 के आसपास की क्लोजिंग आई है। तो बिल्कुल इसकी आरएसआई भी एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए आरएसआई इसकी भी 81 है, तो ये सारे स्टॉक्स करेक्शन मांग रहे हैं। फ्रेश बाइंग करना बहुत ही रिस्की है। अगर बाइंग में आप बैठना भी चाहते हैं तो विद ऑप्शंस पुट बाय करके ही लॉन्ग साइड पर बैठेगा,
नेगेटिव पोजीशन कैरी मत करिएगा। और मैं तो मेरी पोजीशन तो कॉल बाय करके लॉट सेल करने की है, क्योंकि इतनी बड़ी जब RSI 81-82 हो जाती है तो एक अच्छी बड़ी करेक्शन की उम्मीद की जा सकती है। अब वो देखते हैं कि कब शुरू होता है करेक्शन, कब प्रॉफिट हमें जनरेट होगा, लेकिन हम पोजीशन वैसे ही कैरी कर रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने एक देखिए हैमर बनाया है और नीचे प्राइस गया 470 और क्लोजिंग आई 486 की। देखिए आईसीआईसीआई बैंक का अगर हम ऑल टाइम हाई देखें तो तकरीबन 550 के आसपास है, वहां से हम मात्र 60-65 पॉइंट नीचे हैं। और अब 500 का प्राइस अब हमें दिखता है कि 500 तक हम एक बार छू के हो सकता है वहां से थोड़ा करेक्ट हो। तो अभी फिलहाल मुझे कोई इतनी बड़ी, देखिए क्लोजिंग बहुत बढ़िया आई है अपसाइड पर, अपसाइड के ऊपर बिल्कुल क्लोजिंग आई है, तो चलना तो पॉजिटिव सही है, ट्रेंड के साथ ही ट्रेड लेना चाहिए। लेकिन 75-76 RSI के ऊपर फ्रेश लॉन्ग लेना एक हाईली रिस्की काम है। और ये देखिए इसके बीच में एक गैप भी बना हुआ है, हो सकता है हम पहले 463 तक नीचे आ जाए और उसके बाद हम 500 की तरफ जाए। तो बिल्कुल कल अगर हम पॉजिटिव ओपन होते हैं 486 के ऊपर ओपन होते हैं तो आप 5-6 रुपए का जो भी स्टॉप लॉस लेकर बाइंग कर सकते हैं 501 के टारगेट के लिए। लेकिन अगर कल हम किसी भी कारण से आज की क्लोजिंग से नीचे ओपन हुए 486 और कंटिन्यूस हम नीचे ही ट्रेड करते रहे तो आपको नीचे के प्राइसेस पहले देखने को मिलेंगे 464 के आसपास के। और उस केस में हमें नीचे की ट्रेड पहले देखने को, क्योंकि अब सारे स्टॉक्स ही ओवरबॉट हो चुके हैं, तो फ्रेश बाइंग लॉन्ग मत करिएगा। एक्सिस बैंक में मेरा 600 जो 13 का टारगेट है मोस्ट प्रॉब्ली कल या परसों तक हो जाना चाहिए, अगर मार्केट ने और अपसाइड की मूव दिखाई। उस केस में हमारा यहाँ से ये जो एक गैप डाउन हुई थी, एक बार ये गैप फिल नहीं हुआ तो ये फिल हो सकता है। जो प्राइस बनता है तकरीबन 595 से लेकर 613 का, तो हो सकता है इसके लिए एक ट्रेड मिले। तो बिल्कुल अगर किसी ने कोई पोजीशन क्रिएट करनी है, अगर ट्रेंड के साथ जाना है तो ट्रेंड पॉजिटिव है तो आप बाइंग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा तकरीबन 560 का, लेकिन 540 का अगर ब्रेक हो जाता है किसी कारण से तो आप अपनी पोजीशन से एग्जिट हो जाइएगा। उस टाइम पे आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन कल की बात करें तो हम क्लोज हुए हैं 584 पर, पॉजिटिव ओपन होते हैं तो बिल्कुल आप 560 का स्टॉप लॉस लेके बाइंग करिए 613 के टारगेट के लिए। फिर कह रहा हूं नेकेट पोजीशन कैरी मत कीजिएगा। एसबीआई ने में तो मेरे टारगेट अचीव हो गए, मेरे 233 के 31 के टारगेट थे और मैंने कहा था कि इसकी ट्रेडिंग रेंज है। और देखिए जब से इसने मेरी ये ट्रेडिंग रेंज के ऊपर की क्लोजिंग दी, 219 के ऊपर की क्लोजिंग, एक ही बार में हम 231 चले गए और अब 231 के ऊपर की क्लोजिंग है, तो अब मेरा टारगेट 245 का है। हो सकता है कल या परसों में ये अचीव हो जाए। तो देखिए ऊपर जाने में हमें यहाँ से 187 से ऊपर क्रॉस करने में हमें हार्डली 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन लगे। 7 ट्रेडिंग सेशन में हम देखिए 187 से 233 तक पहुंच गए। तो पॉजिटिव ट्रेंड है नो डाउट। 233 की क्लोजिंग आई है। आप कल अगर हम ऊपर ओपन होते हैं, आप ये मानिए 235 के आसपास अगर ओपन होते हैं तो आप 231 का स्टॉप लॉस लेके बाइंग में बैठ सकते हैं। टारगेट होगा 245 का, जो पिछले 6 महीने की ये हाईएस्ट क्लोजिंग है। जून से अगर आप देखें या मई जून से देखें तो ये एक हाईएस्ट साइड पर क्लोजिंग मिली है। और अब यहाँ से मूव मुझे और 15 से 20 रुपए की लगती है, तो कॉन्शियस होके पॉजिटिव साइड ही पर ही रही है अभी फिलहाल। RSI नो डाउट इसकी भी ओवरबॉट हो चुकी है, तो जब ट्रेंड रिवर्सल आएगा तो सभी बैंकिंग सेक्टर के अंदर ट्रेंड रिवर्सल आएगा जो करेक्शन दिखाएगा, तो उस केस में हम शॉर्ट साइड भी पोजीशन क्रिएट करेंगे। अगर कोई फ्रेश बाइंग नहीं करना चाहता तो बिल्कुल मत करिए, लेकिन शॉर्ट भी अभी मत क्रिएट करिएगा। तो दोस्तों ये वो 10 स्टॉक्स थे जिनके ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ रोज शेयर करता हूँ, कहता हूँ कि आप नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में मेरे वीडियो के साथ मार्केट को एनालाइज कीजिए और इन पर्टिकुलर स्टॉक्स की प्राइस मूवमेंट को ट्रैक कीजिए और आप देखेंगे कि आप मायूस नहीं होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर बेल आइकन का बटन प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन डायरेक्टली टाइम से आप तक डिलीवर हो जाएगी।
तो इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।